कभी भी लाइफ में किसी को इतना ज़्यादा टॉर्चर ना करें कि बाद में उसका भुगतान आपको और आपके साथ वालों को करना पड़े। राम राम आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आई विश आप सब बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पे हमारा इंस्टाग्राम का हैंडल आ रहा है। अगर आपके पास भी कोई हॉरर किस्सा है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। टाइम को और ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी हमारे साथ जिन्होंने शेयर करी है उन्होंने अपना असली नाम रिवील करने से हमें मना किया है, तो आज की स्टोरी में हम उन्हें किसी और नाम से बुलाएंगे। सौम्य ने बताया कि वो हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर से हैं। जब वो छोटी थी तो मंडी शहर इतना ज़्यादा डेवलप नहीं था, वो एक गांव की तरह था। और उन्होंने बताया कि उनके गांव में उस समय एक ऐसी घटना हुई जिसको शायद वो ज़िंदगी भर नहीं भुला पाएंगी। वैसे तो गांव में एक दूसरे को सब जानते हैं, लेकिन उनके गांव में एक पंडित जी थे जो काफ़ी विद्वान थे। लोग दूर दूर से उनके पास आते थे अपनी कुंडली दिखाने के लिए। उनकी एक बड़ी बेटी थी जिसकी शादी फिक्स हो गई थी शहर के एक लड़के से। पंडित जी को गांव में सब जानते थे, तो ये बात कि उनकी बेटी की शादी फिक्स हुई है ये पूरे गांव में फैल गई। लेकिन शादी फिक्स होने के कुछ 6-7 महीने के बाद फैमिली डिस्प्यूट होने की वजह से उसकी शादी टूट गई। शादी टूटने की वजह से फैमिली काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, काफ़ी डिप्रेशन में थी। और इधर गांव में कुछ अजीब अजीब बातें बनती थी। लोग बोल रहे थे कि शायद क्या पता लड़की में ही कोई खोट हो तभी शादी टूटी है। लोगों ने उन्हें काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करना शुरू कर दिया, काफ़ी बातें बोलनी शुरू कर दी, उनका घर से बाहर निकलना मुश्किल कर दिया। हर समय लोग उनसे यही पूछा करते थे कि शालिनी की शादी की टूट गई, ऐसा क्या हो गया कि शालिनी की शादी टूट गई। लेकिन पंडित जी और उनकी फैमिली किसी से कुछ बात नहीं करती थी इस बारे में। वो नहीं चाहती थी कि किसी को पता चले कि उनकी शादी क्यों टूटी। फैमिली इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी कि उन्होंने घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया। और हमारे गाँव से पहले ही एक जंगल है, तो एक दिन शालिनी उस जंगल में गई और शालिनी ने वहाँ पे जाके सुसाइड कर ली। शाम को जब गांव से कोई वहाँ पे जंगल में लकड़ी काटने के लिए गया तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे शालिनी की लाश पड़ी हुई है। उन्होंने आके पंडित जी के घर पे बताया। ये बात गांव में बहुत जल्दी फैल गई। शालिनी की लाश को उठा के घर लेके आया गया, उसके सारे रिचुअल्स हुए और लोगों की बातों की वजह से वो लड़की इतना ज़्यादा डिप्रेशन में आ गई थी कि उसने सुसाइड कर ली। 2-3 महीने कुछ बहुत सही चले, लेकिन 2-3 महीने के बाद गांव से कोई लड़की जंगल में गई लकड़ी काटने के लिए। जब वो घर वापस आई तो उसने आके घर पे बहुत अजीब बिहेव करना शुरू कर दिया। वो इधर उधर बहुत ज़ोर ज़ोर से नाच रही थी, चिल्ला रही थी, हंस रही थी। और इसी के साथ साथ उसने घर वालों से भी बहुत ज़्यादा अजीब तरीके से बात करना शुरू कर दिया था। घर वालों से क्या, बाहर के लोगों से भी वो बहुत अजीब तरीके से बात कर रही थी। गांव का माहौल था, तो गांव वालों को ये हरकतें देख के यही लगता है कि उसके ऊपर कोई ना कोई भूत प्रेत आया। तो उन्होंने एक पंडित जी को बुलाया। पंडित जी आए, अपनी पूजा करी, अपने मंत्र पढ़े। उस लड़की के ऊपर से वो भूत उतर गया और वो लड़की नॉर्मल हो गई। उसके 2-3 महीने के बाद फिर से गांव से कोई लड़की उस जंगल में गई थी लकड़ी काटने के लिए, और उसके साथ भी वो ही हुआ जो कि पहली वाली के साथ हुआ था। वो भी घर पे आके काफ़ी तेज तेज चिल्लाने लगी, नाचने लगी, सबसे उल्टा सीधा बोलने लगी। तो लोगों को ये लगा कि इसके साथ भी वो ही हुआ है। उन्होंने उन्हीं पंडित जी को वापस बुलाया। पंडित जी ने वहाँ पे आके पूजा करी। वो भूत उस लड़की पे से भी उतर गया और लड़की नॉर्मल हो गई। और लोगों को याद आया कि उस जंगल में तो पंडित जी की लड़की ने सुसाइड की थी। लोगों ने यही डिसाइड किया कि उस जंगल में जाना अब सेफ नहीं है, उस जंगल में नहीं जाएंगे। और उन्होंने फिर से पंडित जी की फैमिली को उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। 2-3 महीने सब कुछ बहुत नॉर्मल चला। उसके बाद लोगों को लगा कि शायद उस जंगल से उस आत्मा का पीछा छूट गया। तो लोगों ने बोला कि ठीक है, अब हम उस जंगल में जा सकते हैं लकड़ी वकड़ी काटने के लिए। और इसी के दौरान एक लड़की फिर से जंगल में गई थी लकड़ी काटने के लिए, लेकिन उसके साथ भी वो ही हुआ जो पहले की 2 लड़कियों के साथ हुआ था। वो घर पे आई, काफ़ी तेज तेज चिल्लाना शुरू कर दिया, नाचना शुरू कर दिया, बहुत अजीब अजीब हरकतें करनी शुरू कर दी। फिर उन्होंने सोचा कि दोबारा उन्हीं पंडित जी को बुलाया जाए जो पहले आए थे, वही कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल के देंगे अब इस चीज़ का। उन्होंने उन पंडित जी को बुलाया और इस बार पंडित जी भी पूरी तैयारी के साथ आए थे। उन्होंने पक्का कर रखा था कि इस बार वो उस आत्मा को पकड़ ही लेंगे और उससे पूछेंगे कि तू कौन है, कहाँ से आई है और क्यों ये हरकतें कर रही है। पंडित जी आए, उन्होंने अपनी पूजा करनी स्टार्ट करी और जैसे ही उस लड़की पे से वो आत्मा उतरी, पंडित जी ने उस आत्मा को अपने वश में कर लिया। फिर पंडित जी ने उससे पूछा कि तू कौन है और कहाँ से आई है। तो उसने बताया कि मैं शालिनी हूँ और मेरी आत्मा यहीं भटक रही है और मैं यहाँ से कभी कहीं नहीं जाऊँगी। इन लोगों ने मेरे घर वालों को बहुत ज़्यादा परेशान करा है, इन लोगों की वजह से ही मैंने सुसाइड की है। मैं इन लोगों को कभी नहीं छोड़ूंगी, मैं इनके घर की हर औरत पे आऊँगी। इनको भी जो एहसास होए कि जो मेरी फैमिली ने फेस किया वो कितना दर्दनाक था। पंडित जी ने पूरे गांव की तरफ से
उससे क्षमा मांगी और फिर उससे पूछा कि तू क्या चाहती है। तो शालिनी ने बोला कि गांव के बाहर मेरा एक मंदिर बना दीजिए ताकि मैं हमेशा इस गांव के साथ ही रहूं। और जब भी आपने पहाड़ों में ट्रैवल किया होगा, आपने नोटिस करा होगा कि जगह जगह पे छोटे छोटे मंदिर बने होते हैं। वो मोस्टली यही होता है कि उनके गांव में कोई अगर आत्मा भटक रही होती है तो उनके नाम का एक मंदिर बनाया जाता है ताकि वो एक देवी बन के उस गांव की रक्षा करे। और जब पंडित जी ने सुना कि शालिनी ये बोल रही है कि उसके नाम का एक मंदिर बना दिया जाए, तो उन्होंने गांव वालों को आदेश दिया कि जितनी जल्दी हो सके शालिनी के नाम का एक मंदिर बनाइए ताकि वो वहाँ पे स्थापित हो और इस गांव की रक्षा करे। पंडित जी की बात सुनते ही लोगों ने काम स्टार्ट किया और जल्दी वो मंदिर तैयार कर दिया। जिस दिन उस मंदिर की स्थापना थी, पंडित जी आए, उन्होंने अपनी पूजा स्टार्ट करी और जैसे उन्होंने पूजा स्टार्ट करी, शालिनी की आत्मा गांव की दूसरी औरतों में जानी शुरू हो गई। जिस भी लेडी की शरीर के अंदर उसकी आत्मा जाती थी, वो लेडी काफ़ी ज़ोर से पूरा दम लगा के डांस कर रही होती थी, चिल्ला रही होती थी, हंस रही होती थी। पहले एक के साथ हुआ, फिर वो दूसरे औरत के शरीर में गई, वो भी काफ़ी तेज, काफ़ी पूरे जोश के साथ डांस कर रही थी। और जैसे ही पंडित जी की पूजा पूरी हुई, जिस लड़की के अंदर शालिनी की आत्मा थी वो एकदम सीधी खड़ी हो गई। उसके बाद उसने बोलना शुरू किया कि तुम सब गांव वालों ने मेरे पिताजी को, मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया है। तुम्हारे परेशान करने की वजह से ही मैंने डिप्रेशन में आके सुसाइड कर लिया। आज मैं तुम्हें सच्चाई बताती हूँ, मेरी शादी क्यों टूटी। लड़के वालों ने हमारी औकात से ज़्यादा हमसे दहेज मांग लिया था। इतने पैसे नहीं थे मेरे पापा के पास कि उनको इतना सारा दहेज दे सके, इसलिए मेरी शादी टूटी है। तुम लोगों ने किसी की मजबूरी का इतना फ़ायदा उठा लिया कि उसको इतना ज़्यादा परेशान कर दिया कि वो अपने घर से निकलना ही बंद हो गया। आज तो तुमने ऐसा किया और आज के बाद कभी ऐसा मत करना, वरना याद रखना मैं तुम्हारे गांव की रक्षा कर रही हूँ। कब रक्षक से भक्षक बन जाऊँ कुछ नहीं कह सकते। और जैसे ये बात कंप्लीट हुई, वो लड़की गिर के बेहोश हो गई। पंडित जी ने बोला कि शालिनी अब इस मंदिर में स्थापित है, उसने इस लड़की के शरीर को छोड़ दिया है और आज के बाद जब भी इस मंदिर के सामने से निकलो, सर झुका के निकलना और सुबह शाम यहाँ पे जोत बत्ती करते रहना, शालिनी की पूजा करते रहना। उस मंदिर का नाम शालिनी देवी पड़ा। मंदिर का एग्जैक्ट क्या नाम है वो तो मैं यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं कर सकता, लेकिन इतना समझ लीजिए कि उस मंदिर का नाम शालिनी देवी पड़ा। और तब से लेके आज तक जब भी कोई इस मंदिर के सामने से निकलता है, मंदिर के सामने सर झुका के निकलता है। और आज भी उस मंदिर के अंदर सुबह और शाम जोत बत्ती होती है, पूजा होती है। तो आज की एक स्टोरी थी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।